और एक और गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं बांग्लादेश से, जिन्होंने यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी कराया था अभी, आई थिंक अभी 3 वीक्स का टाइम हुआ है। तो यूरेथ्रोप्लास्टी क्यों कराया था कि एक परमानेंट सॉल्यूशन हम देखना चाह रहे थे, ढूंढना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंट्री में उनको लग रहा था कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे वैसे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं बांग्लादेश में, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं होते या अवेयरनेस नहीं होता, या लगता है कि जब हम अपना एफर्ट कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं हम पास ही जाना है, कोई स्पेशल एफर्ट नहीं है तो क्यों ना हम बेस्ट ही हम अपना तरफ से कोशिश करें। उसी तलाश में हमारे पास सर थे, यहाँ पे आए। और सर को बेसिकली एक बल्बर यूथ स्ट्रक्चर था, वैसे पार्शियल स्ट्रक्चर था, ऐसे कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर था, बट थोड़ा सा लॉन्ग था। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम चाहते थे कि एक बार प्रोसीजर हो जिससे परमानेंटली कुछ क्योर हो सके। तो हमने ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटमी की जगह यूरेथ्रोप्लास्टी को चुना। और तब हमने सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया सर से कि इसमें हम ओआईयू भी कर सकते हैं, इसमें हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस यानी कि जो पार्ट है उसको हटा के उसको जोड़ के बना सकते हैं, या हम मुंह की खाल लेके भी यूज कर सकते हैं अगर ये स्ट्रक्चर लंबा लगा तो उसके बाद सर ने बहुत क्विकली डिसाइड किया, क्योंकि एक तरह से उनका मन बना हुआ था कि एक परमानेंट प्रोसेस चाहिए। और फिर हमने यूरेथ्रोप्लास्टी की, एंड टू एंड एनास्टोमोटिक यूरेथ्रोप्लास्टी। तो सर, एक तो ये एक्सपीरियंस कर रहा था आपका यूरेथ्रोप्लास्टी का, क्या होता है इस प्रोसेस में? मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं इज़ वेरी हैप्पी। थैंक यू अब मुझे ये महसूस होता है जब मैं आज़ाद हूँ। मेरे शरीर में जो दर्द था यूरिन पास करने के लिए, जो जलन, जो तकलीफ मेरे शरीर में होता था, अभी मैं उसी से आज़ाद हूँ। शुक्र अल्लाह की, शुक्रिया, और ऑल थैंक्स टू यू जो आपने मुझको एक अच्छा तरीक़े से एक परमानेंट सोल्यूशन को तुम आपने बताया, वही तो मैं रिसीव किया। और तो सर, इस प्रोसेस में जो भी यूरेथ्रोप्लास्टी कराना चाह रहा है पेशेंट, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? कितने दिन आना पड़ता है, फिर ऑपरेशन कितनी देर का होता है, फिर रहना कितने दिन होता है, फिर उसके बाद कैथेटर कब निकलता है? आपने जो अनुभव किया वही जानना चाहता हूँ, और इसमें दिक्कतें क्या आती हैं इस पूरे ऑपरेशन में? पहले मेरे अंदर में एक डर था, भाई था मेरे अंदर में, जो ये ऑपरेशन लॉन्ग टाइम ऑपरेशन होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ पड़ना रहेगा, लॉन्ग टाइम अस्पताल में एडमिट थकना पड़ेगा। तो अभी जब अपने के पास आया एवं ऑपरेशन मैंने किया, तो मैं ये महसूस हो गया, ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा एक 1.5 आवर्स में लगा, बट हम कुछ भी नहीं समझ पाए। मैं कोई फील नहीं किया, मेरे कोई दर्द और कुछ भी नहीं मैं फील किया। और अस्पताल को 3-4 दिन में रुका। 3-4 दिन के बाद कैथेटर लेके मैं चला गया। आपने बताया जस्ट 21 डेज आफ्टर कैथेटर निकलना होगा, तो मैं कैथेटर लेके ही घुमा आया है। मैं अजमेर गया, मैं आगरा गया, बिल्कुल स्वाभाविक नॉर्मली मैं मूव किया है। और आज मैं कैथेटर निकलने के बाद आया, तो थोड़ा 3 और 4 मिनट्स के अंदर मेरे कैथेटर ओपन हो गया, एवं मैं नॉर्मली मेरी यूरिन पास कर रहा हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट सर। तो अब आगे के लिए कुछ और यूजर्स के लिए जो यूरेथ्रोप्लास्टी करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत बातें बताना चाहूँगा कि यूरेथ्रोप्लास्टी जो होती है, इसका सक्सेस रेट 80 से 90% यानी 80-90% माना जाता है। 10-20% का सक्सेस रेट क्यों नहीं माना जाता? वो इसलिए क्योंकि बॉडी जो है इन टाँकों को हील करती है, बॉडी इन टाँकों को खा जाती है। घुलने वाले टाँके हैं, आपने देखा कि सिर्फ बाहर हमने टाँके लगाए थे जिनको हम कट कर पाए थे स्किन वाले, बाकी सब अंदर के टाँके तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहे। तो वो बॉडी खुद डाइजेस्ट करेगी, और इस डाइजेशन के प्रोसेस में वो उनको खाएगी उन टाँकों को, यानी वहाँ पे पहले उनको एक पस बनाएगी, उस पस को फिर वो एब्जॉर्ब कर लेगी। पर ये पस बिना बैक्टीरिया की होगी, जैसे हमने देखा कि हमारे कोई भी पस नहीं निकला ऑपरेशन के बाद, कैथेटर के आसपास से भी कोई पस नहीं निकला। तो हमारा ओवरऑल एक इन्फेक्शन हमने कम रखने की कोशिश करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स भी दिए, पूरा स्टेरिलाइजेशन का ध्यान भी रखा सर्जरी में। बट फिर भी कभी कभी बैक्टीरिया इसमें बॉडी के और किसी कोने से आ सकते हैं, पस बना के वहाँ थोड़ा सा हीलिंग को और छोटा कर सकते हैं। इसके लिए हम यूरोफ्लोमेट्री का सहारा लेते हैं। यूरोफ्लोमेट्री हम, जैसे आपने कहा, अब हम फिर से कुछ दिन बाद मिलेंगे, 1 वीक के बाद, तो आपका एक यूरोफ्लोमेट्री फिर कराएंगे, देखने के लिए कि हमारा फ्लो कैसा आ रहा है, उसमें कितना रिलीफ है। और स्टैंड बाय आपको कैलिब्रेट करना सिखाएंगे, यानी कि कभी भी आपको दिक्कत आए तो खुद से कैसे एक पाइप डाल के आप उस एरिया को क्लीन रख सकते हैं अंदर से, क्योंकि वो ल्यूमन है, वो हमारे को एक्सेसिबल नहीं है बाहर से, तो उसको तो कुछ अंदर से डाल के ही उसको चौड़ा किया जाता है। उससे फिर बहुत ईजी हो जाता है पेशेंट्स के लिए इसको मैनेज कर पाना।
तो आज हमने एक स्पेशल टेस्ट भी किया था, जिसमें हमने बिफोर रिमूविंग कैथेटर, इसको हम पेरी कैथेटर यूरेथ्रोग्राम कहते हैं, और इसके अंदर हम एक पाइप डालते हैं कैथेटर के साथ साथ, और फिर एक दवाई डालते हैं, रंगीन एक्सरे। तो ये रंगीन एक्सरे हमें बताता है कि हमारा जो कैथेटर है उसके आसपास कोई लीकेज तो नहीं है। जो हमने देखा कि हमारा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल ही पैसेज है, एकदम फूला हुआ लग रहा था पहले, जबकि आप अगर अपना एक्सरे देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा नैरो था एक पार्ट। तो वो सब कुछ हमें इस बार खुला हुआ मिला था, नैरो नहीं है। तो अब जो सर्जिकली हो सकता था, इन हाथों से हो सकता था, वो हम कर पाए। अब ऊपर वाले ने जो जो करना है और आपकी बॉडी ने जो हीलिंग करनी है, अब उसके भरोसे गुड फेथ में छोड़ेंगे कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहे और सालों साल ये सर्जरी हमारी ऐसे सक्सेसफुल चलती रहे। और कोई क्वेश्चन हो या आप किसी के लिए? मेरे एक बात है, जो स्ट्रक्चर है उस कोई का कोई लोग भी स्ट्रक्चर हो, ये पूछने का चीज नहीं है। इसका जरूर सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो सर्जरी जब करना ही पड़ेगा तो अभी क्यों नहीं कराए? हम जो मेरे शरीर में ये दर्द 5 इयर्स तक मेरे शरीर में मैं पूछा है, लॉट ऑफ डॉक्टर्स के पास गया, वो मेरे डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं किया कर पाया, इसीलिए मेरे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आपके पास जब आया तो मेरे प्रॉपरली डायग्नोसिस हुआ एंड मेरे प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ। इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत थैंक्स मैं चाहता हूँ।